नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं का काव्य का दूसरा अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्त कवियों में प्रमुख माने जाते हैं, भक्त कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। सगुण उपासक इनको माना जाता है और इनका रामचरितमानस ग्रंथ सदियों से और अनंत काल तक भारत में रहा है और इसकी गूंज, इसकी भावनाएं अनंत काल तक भारत में बहती रहेंगी, ऐसी हमारी आशा है और ऐसा हम पढ़ते आए हैं। छात्रों, यहाँ पर हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं इस पाठ का सरलार्थ। तो चलिए करते हैं पहले चौपाइयों का सरलार्थ। नाथ संबुधनु भंजन हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। प्रसंग आप जानते हैं, राजा जनक की पुत्री सीता जी का स्वयंवर है और राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम में उनके राजमहल में पहुंचते हैं, जहां पर शर्त के अनुसार रामचंद्र जी धनुष भंग कर देते हैं और उस धनुष भंग की खबर सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर के, बहुत गुस्से में होकर के राजमहल में आ जाते हैं। और जब वे वहाँ आकर के पूछते हैं, तब लक्ष्मण जी उनसे वहाँ पर उनकी और लक्ष्मण जी की काफ़ी गर्मा गर्म बहस होती है, व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ वहाँ पर होती हैं। तो प्रसंग आपको मैंने भी बताने का प्रयास किया। तो चलिए सरलार्थ की तरफ बढ़ते हैं। नाथ संबुधनु भंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कही कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। तो पहले इन चौपाइयों में यहाँ जब वो राज दरबार में आते हैं परशुराम जी, तो रामचंद्र जी उनके क्रोध को देख करके उनसे कहते हैं, नाथ संबुधनु भंजन हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। हे स्वामी, हे परशुराम जी, शंभुधनु शिव के धनुष को तोड़ने वाला। प्रिय छात्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रसंग में चौपाई छंद है, दोहा छंद है। तो यहाँ इन चौपाइयों को विभिन्न तरह से, विभिन्न प्रकार से अनेक गायकों ने गाया है और मैं समझता हूँ कि आज भी भारत के प्रत्येक घर में रामचरितमानस का पाठ होता है और बड़ा ही एक धार्मिक उल्लास होता है। तो चलिए सरलार्थ पर चलते हैं। नाथ संबुधनु भंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शंभु भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनहारा तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आए सु कही कही किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझसे आज्ञापूर्वक कहिए कि मैं क्या करूं। सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। इस प्रकार रामचंद्र जी की बात सुनकर क्रोधित होकर के परशुराम जी बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु का कहना मानता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग। और जो
अरी की तरह, शत्रु की तरह करनी करके जो लड़ाई करता है वह कैसा सेवक है? वह सेवक नहीं, वह शत्रु ही माना जाएगा। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मेरा। हे रामचंद्र जी, हे राम सुनो। परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु राजा की तरह मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु और भगवान परशुराम जी का प्रसंग आप अपनी पुस्तक में पीछे दे रखा है, वहाँ पढ़ेंगे। इन कथाओं में बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं, इसलिए हम उनकी तरफ ना जाकर सरलार्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मेरा, सुनहु राम, हे राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जहीं सब राजा। आगे वो कहते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उसको समाज से अलग करा दो या उसको समाज से अलग कर दो, न तो नहीं तो मारे जहीं सब राजा, नहीं तो सारे राजा ही मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। इस राम लक्ष्मण परशुराम का जो मुख्य किरदार कहें वो लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण और परशुराम जी का जो आपसी संवाद है उससे इस संवाद की शोभा बढ़ती है। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। जब मुनि परशुराम जी इस तरह से कहते हैं तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशु को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबहु न कही कबहु न असी रिस कीन गोसाई। हे गोसाई, हे परशुराम जी, हमने बहुधनु ही तोरी लरकाई, हमने बचपन में ऐसी बहुत सारी धनुहियाँ का अर्थ हुआ छोटे धनुष। जैसे अक्सर बच्चे खेलते हैं, हमने ऐसे छोटे छोटे धनुष हमने बचपन में अनेक तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी इस तरह से क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर, केवल इस धनुष पर ही इतनी ममता क्यों है? जब लक्ष्मण जी ने इस तरह से पूछा तो क्रोधित होकर के भृगुकुल केतु, भृगुवंश के सूर्य परशुराम जी बोले, क्या? रे नृप बालक काल बस। ये दोहा छंद है। ऊपर आपने सभी पढ़ा चौपाई छंद, आगे दोहा छंद, दो पंक्तियां। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। दोहा भी अनेक प्रकार से अनेक स्वरों में गायक लोग गाते हैं। धनु ही समुद्र पुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे बालक, हे राजा के बालक, कालवश बोलत तो ही न समार। हे राजा के बालक, तू काल के वशीभूत होकर के बोल रहा है, तुझे अभी संभाल नहीं है, कुछ अभी जागरूकता नहीं है, तू केवल काल के वशीभूत होकर के ही बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। क्या भगवान त्रिपुरारी शंकर का धनुष सामान्य धनु ही के समान है? अरे इस बात को तो सारा संसार जानता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम जी का
प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। अब आगे देखें। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे देव, हमने तो ये सुना था कि सारे धनुष एक जैसे होते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि ये धनुष कुछ अलग है। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस धनुष को तो केवल रामचंद्र जी ने आंख भरकर ही देखा था, इसके टूटने से कौन सी हानि हो गई या इसके रहने से कौन सा लाभ हुआ? इसके टूटने से कोई हानि नहीं हुई है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। इसको रामचंद्र जी ने केवल छुआ भर था और यह टूट गया। इसमें रघुपति जी का कोई दोष नहीं है, इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। हे मुनि, आप तो बिना किसी कारण के ही इतना क्रोध कर रहे हैं। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। काज करिए कत रोसु, अनुप्रास अलंकार। बोले चित्त परसु की ओरा, रेसठ सुनेहु स्वभाव न मोरा। तब इस बात को सुन करके परशुराम जी ने अपना चित्त फरसे की तरफ किया या अपनी निगाह फरसे की तरफ करते हुए बोले, रेसठ सुने ही स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, तो यहाँ भी अनुप्रास का सुंदर प्रयोग है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं केवल तुझे बालक मान करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही को मोही, केवल तू मुझे जड़ मुनि ही समझ रहा है। मैं तो तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं और तू केवल मुझे जड़ बुद्धि मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं, अब वो अपने बारे में कहने लगते हैं, अपने बारे में बताते हैं। वो कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का मैंने पालन किया है और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। और विश्व विदित, ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, अर्थात क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ, क्षत्रिय कुल को मारने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, यहाँ भी अनुप्रास का बहुत सुंदर प्रयोग आप देख रहे हैं। भुजबल, भ वर्ण की आवृत्ति है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अपनी भुजाओं के बल से। परशुराम जी कहते हैं मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार इस पृथ्वी को भूप रहित किया है, अर्थात राजाओं से रहित किया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेक बार इस धरती को, विपुल बार माने अनेकों बार इस धरती को राजाओं, मही ब्राह्मणों और देवताओं को दान किया है। महिदेवन माने ब्राह्मणों को, राजाओं देवों को दान किया है। सहस्त्र बाहुभुज छेदनहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। हे महीप कुमार, हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, तू मेरे इस सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले फरसे को देख। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो वो कहते हैं तुम मात पिता को, अपने माता पिता को सोच के वश कर रहे हो, अर्थात अपने माता पिता को शोक में मग्न करना चाहते हो। तुम देखो गर्भन के अर्भक दलन,
परसु मोर अति घोर, मेरा जो फरसा है यह इतना घोर है, इतना भयानक है ये फरसा कि ये स्त्रियों के गर्भ में स्थित शिशुओं को भी नष्ट कर सकता है। तो आगे देखें, बेहसी लखन बोले मृदुवानी। यहां से असली जो एक तरह से कह सकते हैं परशुराम जी का क्रोध प्रचंड होता है। तो कहते हैं, बेहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि से महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंसे और मृदुवानी में बोले, अहो मुनीस महाभटमानी, हे मुनीस, हे महाभटमानी मुनीस, हे महान योद्धा मुनीस, तुम तो बहुत सचमुच बड़े योद्धा हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, तुम मुझे बार बार कुठारा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और अपनी फूंक से जैसे पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाई, जे तर्जनी देखी मर जाही। तुम ये समझो कि यहाँ भी जो काशी फल होता है, कच्चा, जिसको हम कद्दू भी बोल देते हैं, कच्चा फल नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके मर जाएगा। अक्सर ऐसी मान्यता होती है कि काशी फल की तरफ अगर उंगली कर दी जाए तो वो मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण जी यहाँ परशुराम जी को सचेत करते हैं कि तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी जो गर्जनाओं तर्जनाओं को सुन करके डर जाऊंगा, तो ये तुम्हारी सोच गलत है। यहाँ कोई काशी फल नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके डर जाएगा। वो कहते हैं आगे, देख कोठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तुम्हारे पास कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देख करके मैंने भी कुछ अभिमान सहित तुमसे कह दिया है। भृगुसुत समझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहोरिस रोकी। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, मैंने तुमको ब्राह्मण का, भृगु वंश का पुत्र समझ करके और तुम्हारा जनेऊ देख करके कुछ कहा है, और जो तुम कुछ कह रहे हो ना उसको मैं रिस माने क्रोध रोक करके सहन कर रहा हूं। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मरता हूँ पाप पर ये तुम्हारे। कहते हैं कि अगर तुम्हें या ब्राह्मण वंश के किसी व्यक्ति को अगर मार दिया जाता है तो पाप लगता है। और कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देव सुर महिसुर, सुर यानी देव, महिसुर, हरिजन और गाय, इन पर हमारे वंश में कभी भी क्रोध नहीं किया जाता है। बधे पाप, और क्यों नहीं किया जाता है? बंधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर इनको मार दिया जाता है तो उससे पाप लगता है, और अगर इनसे युद्ध में हार जाते हैं तो अपयश हाथ लगता है। मरतहु पाप पर ये तुम्हारे, अगर तुम मुझे मारोगे भी तो भी मैं तुम्हारे पैर ही छूऊंगा। तुम मुझे कुछ भी कहोगे तो भी मैं तुमसे क्षमा ही मांगूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनहु धनु बाण कुठारा। तुम्हारा जो वचन है वह तो करोड़ों कुलिस सम वचन, करोड़ों वज्रों के समान है। तुम ये धनुष बाण तो व्यर्थ ही धारण किए हुए हो। जो बिलो के अनुचित कहु, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अगर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। इस सुनी सरोस भृगुवंश मणि, इस बात को सुनकर के भृगुवंश के कुलदीपक परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक यह पाठ आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगला पाठ
हम अगली वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।